एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी अब बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। जो आपका भूगोल का अर्धवार्षिक पेपर है वहाँ पेपर कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको 80 नंबर के पेपर में से 75 नंबर से अधिक अंक प्राप्त हो तो इस पेपर में बताए गए सारे प्रश्नों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए सन 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कौन सी है? तो 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम। इसके बाद में इसमें कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं? तो रेट जेल को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान है। भारत की व्यापारिक राजधानी कौन सी है? तो मुंबई को कहा जाता है। व्यापारिक, ध्यान से समझिएगा, जहाँ व्यापार की दृष्टि से। मानव को पृथ्वी की उपज किसने बताया? तो कुंवर सेपल ने बताया। विश्व के जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इंदिरा गांधी ने नदी का निर्माण, देखिए नदी है ये, नदी का निर्माण 2 चरणों में पूरा कराया। चाय सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो असम में पाई जाती है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन रिक्त स्थान ने किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी। तो देखिए 5 सही जोड़ी है। सूखा संभावी क्षेत्र है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादक राज्य है तो मध्य प्रदेश आ जाएगा इसका। सिख धर्म, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सिख धर्म पंजाब हरियाणा में ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजारी विजयपुर जगदीशपुर। कृषि, और कृषि का जाएगी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि हमारी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे अच्छे से। देखिए व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सार्वजनिक विषय से है? तो मनोविज्ञान से है। किसी देश का जो वास्तविक धन क्या होता है? उस देश का जो निवासी होता है ना, उसको ही वास्तविक धन कहते हैं। भारत के किस क्षेत्र में जल की मांग सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये है किस क्षेत्र? तो यह आ जाएगा कृषि में सिंचाई करने हेतु। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रशासनिक नगर है? तो प्रशासनिक नगर के अंतर्गत ये आता है। और सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक संसाधनों का संरक्षण। अब रही बात सत्य सत्य की, तो सत्य सत्य जानते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, तो बिल्कुल एकदम राइट है। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में समान रूप से वितरित है, तो देखिए आप खुद जानते हैं असमान रूप से एक प्रश्न भी है कि खनिज संसाधन जो है संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है, क्यों या क्या कारण है? तो ये असत्य हो गया। 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग को किशोर वर्ग कहा जाता है, तो एकदम राइट है। अशोका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, सत्य है। स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता। देखिए स्त्रियों प्रवास का मतलब क्या है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो स्त्रियाँ तो सबसे ज़्यादा जाती है क्योंकि शादी के बाद उनको स्थान तो छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है, प्रवास करना ही पड़ता, तो ये इनका सबसे ज़्यादा प्रवास होता है। मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक, ठीक है, होती है, तो ये बात होगी आपकी गलत। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई 2-2 तत्व लिखने हैं। नवनिश्चयवाद क्या है? लिखिए। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? ट्रक कृषि किसे कहते हैं? उत्प्रवास और आप्रवास क्या है? जनसंख्या संगठन से क्या से है? घेरीसन नगर क्या होते हैं? उनके प्रकार बताना है। मानव बस्ती का क्या अर्थ है? अम्लवर्षा किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत से सिंपल से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा क्योंकि यहाँ चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन दहन कृषि क्यों कहा जाता है? खनन से क्या से है? खनन की विधियाँ। कुटीर एवं लघु उद्योगों का में अंतर। विश्व में जनसंख्या वितरण की कोई 2 विशेषता है। विकास वृद्धि से क्या से है? कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए।
भारत में जनसंख्या वृद्धि को के सीमित रखने के उपाय, भंडार कितने प्रकार के होते हैं संक्षेप में समझाना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखिए, नियोजन एक से हुए विकास को लिखिए, विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताएं, कुटीर एवं लघु उद्योग में कोई 3 अंतर, ठीक है भैया। तो भारत में जल संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का वर्णन, और यहाँ पर भारत के मानचित्र पर इन चीज़ों को आपको दर्शाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है आपका आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये अथवा हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 20 का, और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो पेपर है वहाँ पेपर टोटल 80 नंबर का रहेगा भूगोल का, क्लास 12th का। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के पेपर भी आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और हाँ, एक विशेष सूचना, वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है एकदम रियल 100% गारंटी के साथ आपको उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन वो व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर किसी भी तरह आपको अपलोड कर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसी चैनल पर आपको उसकी जानकारी मिलेगी।